अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स शफुलावस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकते हैं। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करते हैं कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 38। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। वानी अपने कमरे की साफ़ सफाई करने लगती है। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन थी ही नहीं, और ऐसे कमरे में सोना भी वो पसंद नहीं करती है। वीडियो कॉल पे वंदना थी। कुछ चीज़ वो भी इंस्ट्रक्शन देती है। वंदना को थोड़ी बहुत अच्छी भी लग रही थी, वो मस्ती भी कर रही थी, चिढ़ा भी रही थी वानी को, और ऐसे ही इन दोनों के चलते रहते हैं। लगभग 1:30 बजे तक वानी अपनी कमरे की फुल साफ सफाई कर लेती है, और तभी जैसे ही ख़त्म होती वो वंदना को कुछ कहने के लिए मोबाइल की ओर देखती है। तो जब देखती है तो वंदना पूरी नींद में थी, मतलब आंखों में नींद भरी थी, लेकिन शायद ज़बरदस्ती खुद को जगा के रखी है केवल वानी के लिए। वानी को अच्छी तो नहीं लगती। वो जल्दी में जाती है, फ्रेश वगैरह होके आती है और मोबाइल के पास आके बोलती है कि बेबी। वंदना तुरंत आंखें फटाक से खोल लेती है और बोलती कि हो गई आपकी? सॉरी, मैं तुमको ऐसे जगा के रखी। नहीं, इट्स ओके। वैसे हो गई ना आपकी? हाँ, हो गई है। तो अब सोने चले? हाँ, बिल्कुल। दोनों ही अपने बेड पे चले जाते हैं। मोबाइल स्टैंड में फ़ोन को जैसे तैसे एडजस्ट करके रखते हैं ताकि सोते वक्त भी एक दूसरे को देख सकें। और तभी वानी भी नोट करती है वंदना जो है वो आधी नींद में थी और आधी जागी हुई, पर लग बहुत क्यूट लग रही थी। वो जैसे जैसे देखती है उसे थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी, और इतना क्यूट वो लग रही थी ना, उसकी बड़ा मन हो रही थी उससे बात करने। लेकिन वंदना हर थोड़ी देर में ऐसा मानो कि जैसे कि सो जाएगी, और जब जब वो ऐसी करती है, आंखें बंद करती है, तब तक वानी उसे प्यार से बुलाती है, आ बेबी। वंदना तुरंत आंखें खोल लेती है। वो देखी वो तुमने ठीक से खाई है ना? तभी वंदना घूर के वानी की ओर देख के बोली, हाँ अपना 4 बार एक ही सवाल कर चुकी है मुझसे, और मैंने जवाब भी दिया है। अगर आपको कुछ और पूछनी है तो आप वो पूछो ना, घुमा फिरा के आप एक ही सवाल क्यों कर रही हो मुझसे? वानी थोड़ी सी हंसती और बोलती कि मैं भी इतना क्यूटनेस नहीं लानी थी इस वक्त। देखो, ये एक तरीके से टॉर्चर है ना। तभी वंदना थोड़ी बहुत घूर के बोलती है कि क्या मतलब है, क्या टॉर्चर कर रही हूँ मैं? तभी वानी कुछ इशारा करती है, वंदना समझ नहीं पाती है। तभी वानी बोलती कि एक बात कहूँ, जैसे कि मैं आपको रोक सकती हूँ बोलने से। बोलिए ना। आई डोंट नो व्हाई, बट तुम्हारी होठ पता नहीं कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही है इस वक्त। ये बात सुन के मानो वंदना की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो घूर के वानी की ओर देखते हुए बोली, आप मतलब क्या शुरू कर दी है आपने? तभी वानी बोलती कि हम सीरियस, सच में मैं तुम्हारी होठों से नज़र हटा नहीं पा रही हूँ, पता नहीं, पर अट्रैक्ट कर रही है मुझे कुछ ज़्यादा ही। और बदकिस्मती है कि कांट टच योर लिप्स राइट नाउ। तभी वंदना बोलती है, एक काम करें, आप भी सोए हुए हो, मैं भी, तो आप प्रॉपर सो जाते ना। आपको भी सुबह ऑफिस जानी है और मुझे, अरे बेबी वो तो जानी है, ऐसे सूखी सूखी नींद थोड़ी ना आएगी। तभी वंदना बोलती कि अच्छा, तो मैं भिगाऊँ कैसे आपकी ये सूखी सूखी नींद को? जिस पर वानी थोड़ी सी हंस पड़ती है। वो देखिए, कुछ नहीं बेबी, बस एक किस दे दो। अब वंदना थोड़ी चिढ़ जाती है। वो देखिए, अच्छा कैसे दूँ किस आपको? अरे तुम ही तो दे सकती हो, तुमसे बेहतर भला कौन दे सकता है? याद करो, जब तुमने पहली बार मोबाइल में मुझे किस करी थी, पता है मेरी दिल की धड़कनें कितनी तेज़ी से बढ़ गई थी। वंदना ये सुन के थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। तभी वानी बोलती है, हाँ याद आ गई ना, चलो बस वैसे ही अब तुम मुझे किस दो, और थोड़ा करीब आके, आई मीन मुझे कम से कम देखने को तो मिले। तभी वंदना बोलती कि सीरियसली, रात के ना 2 बज रहे हैं, आपको ये मस्ती सोची है? देखो, तुम मेरी पार्टनर हो, और अगर मैं रात के 2 बजे हो या 3 बजे अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मांगूंगी तो क्या पड़ोसी से मांगूंगी? तुम कहो तो मैं पड़ोसी से मांग के आती हूँ। तभी
वंदना बोलती कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या चाहिए आपको? अरे अभी तो बोली 21, बस। तभी वंदना आंखें बंद करती है और वो वैसे देती है आंखें बंद करके। वानी को इसमें मज़ा नहीं आती है, बोलती कि पर फील ही नहीं हुई। अब वंदना घूरने लगती है, बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है। नहीं, आई स्वेयर मुझे फील भी तो होनी चाहिए कि तुम मुझे किस कर रही हो। अच्छा, अब फील कराने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो भी बता दीजिए। हाँ, ये बोल सकती हो तुम, थोड़ा करीब आओ फ़ोन के पास, कैमरा के साइड में, अपनी होठों से कैमरे को छुओ, स्क्रीन को, ताकि तुम्हारी होठ की छुअन का एहसास मेरे तक आए। ये बात सुन के वंदना को हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और जैसा जैसा वानी कहती है वो बिल्कुल वैसा ही करती है। और जब वो किस कर लेती है, अपनी आंखें खोलती है तो देखती है वानी भी उसके करीब आ चुकी थी, आई मीन मोबाइल के, और वो किस वापस ले चुकी थी। वंदना बोलती है कि ले लिए किस? हाँ हाँ, ले ली ना। तभी वंदना फिर से बोलती है, अच्छा अच्छी बात है, लेकिन आप ये कहिए आपको किस मुझसे मिली है या मोबाइल से? तभी वानी बोलती है कि देखो मजाक मत उड़ाओ, अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इससे गुजारा करनी पड़ेगी ना बेबी। और अगर पास में होते तो थोड़ी ना ऐसे मांगने पड़ते, मैं काफ़ी हूँ लेने के लिए। थोड़ी बहुत लवी डवी मोमेंट्स कपल के बीच ऐसे होते हैं ऐसे, और बाद में आखिर में ये दोनों बात करते करते सो ही जाते हैं। अगली मॉर्निंग दोनों के रूटीन के अनुसार ही होते हैं। वानी भी अपनी ऑफिस जाती है और वंदना भी। इधर वानी ऑफिस में जाती है, उसे पता चलती है कि एक नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं और आज से ही उसकी सारी तैयारियां स्टार्ट। पहले तो वानी को सबके साथ मीटिंग करने पड़ेंगे, सबको अपने अपने काम समझाने पड़ेंगे। पहले तो सानिया अपनी बर्थडे के लिए लीव ले चुकी थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड आए हुए थे, लेकिन मजबूरन सानिया को भी आने पड़ती है। वो लगभग 4 घंटे बाद आती है ऑफिस में और वो भी कहीं ना कहीं काम में लग जाती है। वानी सब तो कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग से ये चली गई थी कि इसके लिए एक बार वो वंदना को बता दे कि वो कुछ बिजी हो जाएगी। जब वो घर से निकली थी, ऑफिस पहुंची थी, वो बता दी थी वंदना को कि मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। और उधर वंदना भी अपनी सारी चीज़ ख़त्म करके जब ऑफिस जाती है, वो भी कॉल करती है वानी को, लेकिन वानी फ़ोन उठाती नहीं है, तो टेक्स्ट कर देती कि मैं ऑफिस आ चुकी हूँ। वंदना अपने काम पे लग जाती है, लेकिन आज वो नोट करती है कि 11 से 12 बज चुके हैं, अभी तक वानी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आई नहीं है। तो टेक्स्ट करती है, आप ठीक हो? लेकिन फिर भी वानी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। वंदना कुछ हद तक ये सोच लेती कि शायद ऑफिस के ही कुछ काम से वानी बिजी हो गई हो, तो वो अपनी चीज़ों पे ध्यान देती है, यशु से बात करती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इधर देखते देखते लंच आवर से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन फिर भी वानी की तरफ से ना कोई टेक्स्ट, ना कोई कॉल, ना कोई इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ी बहुत फिक्र में आ जाती कि क्या हो गई है। दोपहर हो गई है सुबह से, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस सुबह टेक्स्ट करी थी जब वो ऑफिस गए थे। तभी यशु बोलते हैं लंच करते करते कि क्या हो गई है, परेशान हो? नहीं, वो एक्चुअली वो मैंने उनको जब ऑफिस आई थी तब कॉल करी थी, वो रिस्पॉन्स करी नहीं। मैंने टेक्स्ट करी कि मैं ऑफिस आई हूँ, सीन तक नहीं करी। उसके बाद मैं 11 साढ़े 11 तक उनको टेक्स्ट करी थी कि वो ठीक है कि नहीं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी यशु बोलती कि आहा, तो कोई कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा है। वंदना बोलती कि हाँ मैं मिस कर रही हूँ, पर एक बार थोड़ी बहुत रिस्पॉन्स तो करे कि वो बिज़ी है या क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। ठीक तो होगी ना, वैसे भी कल लेट सोए थे, कहीं सिर दर्द वगैरह। तभी यशु बोलती कि इतना नहीं सोचनी होती है, हो सकता है काम से बिजी हो, बाद में कर लेंगे। वंदना भी थोड़ी यही पॉजिटिव सोचती है और वो अपने काम पे ध्यान देती है, लेकिन अब हद होती है क्योंकि 5 बज रहे थे। वंदना को निकलने में बस 1 घंटे बचे थे और अभी भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आती, वो फिर से कॉल लगाती है वानी को, लेकिन फिर भी वानी कोई रिस्पॉन्स करती नहीं है। अब थोड़ी चिढ़ जाती है वंदना कि अब बहुत हुई, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, वो तो रिसीव कर ही नहीं रही है, बल्कि टेक्स्ट का भी कोई रिस्पॉन्स कर नहीं रही है, ये क्या बात हुई। तभी वो कॉल करती है सानिया को, लेकिन सानिया तुरंत ही कॉल रिसीव कर लेती है एक ही रिंग में। तभी वंदना बोलती कि आप हेलो नमस्ते, पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
सानिया भी पोलाइटली जवाब देती है, आई हाय थैंक यू, मेरे बर्थडे तो बहुत खास हो गया आपकी विश करने से। वैसे क्या बात है, आज अपनी वाली को छोड़ के मुझे याद कर लिया, यही तो सवाल है। सॉरी, नहीं, मैं आपकी दोस्त को सुबह से कॉल कर रही हूँ, टेक्स्ट कर रही हूँ, किसी का कुछ जवाब नहीं, तो मजबूरन मुझे आपको कॉल करनी पड़ी। तभी सानिया थोड़ी बोलती कि दिस इज़ नॉट फेयर यार, तुम्हें पता भी है मैं कितनी खुश हो गई थी कि तुम मुझे कॉल करी हो, और पता चली कि तुम बस कारण से मुझे कॉल करी हो, दैट बिकॉज तुम्हारी बंदी फ़ोन उठा नहीं रही है। मतलब यार इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, तुम मुझे खुद से बात करने के लिए कॉल कर सकती हो। तभी एकदम से वंदना हंसती है, बोलती कि आप भी ना कर लेती हूँ, पर फ़िलहाल थोड़ी सी फ़िक्र में हूँ कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि कल रात वैसे भी हमें सोने में लेट हुए। तभी सानिया बोलती, ओहो हमें सोने में लेट हो गया, ऐसा क्या कर रहे थे दोनों? आप ना, ऐसा कुछ नहीं है, कहे ना वो ठीक तो है ना। तभी सानिया बोलती कि यस मैम, आपकी वो मैडम बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली हमारे नए प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, तो आज से लेकर कुछ हफ्ते तक हम ऐसे ही बिजी रहेंगे। वंदना एकदम से चुप हो जाती क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं थी। तभी सानिया बोलती कि क्या तुम्हें उसने कुछ नहीं बताई? नहीं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। हो सकता है क्योंकि ये आज से शुरू हुई है, तो मुझे भी नहीं पता थी, मैं तो लीव में थी, मैं तो 4 घंटे लेट करके आई हूँ, आनी नहीं थी बट मजबूरन आनी पड़ी, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे गलत मत समझना। तभी वंदना बोलती कि नहीं नहीं, बात गलत समझने की नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि वो बस मैं टेक्स्ट करती हूँ वो रिप्लाई नहीं करती, इज़ नॉट लाइक दैट। मुझे पता है कि ओवरडोज अच्छी नहीं होते, लेकिन बस जो मेरा पार्टनर है वो ठीक है कि नहीं, बस 2 टेक्स्ट किए हाँ वो ठीक है, बस ये मैटर करती है। तभी सानिया बोलती कि मान गए देवी आपको, भाई जो इसकी नसीब में आप हो उसको दुनिया में कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात आपकी मैडम की, तो फ़िलहाल तो शायद वो हमारे बॉस से बात कर रहे हैं, बात ख़त्म करके शायद आपको कॉल कर ले, और अगर ना करे तो बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिएगा, मैं हूँ ना। तो भी एकदम से वंदना बोलती कि चलिए ठीक है, थोड़ी देर में तो मैं भी ऑफिस से निकलूँगी, ओके, तो आराम से जाइएगा घर। यही बातचीत होती है और आखिर में वंदना कॉल कट कर देती है। और देखते देखते उसकी भी घर जाने की वक्त हो चुकी थी, वो अपने घर जा चुकी थी। घर जाते ही थोड़ी बहुत कामकाज में उसकी वक्त बीत जाता है। देखते देखते अब 9 बज चुके थे, लेकिन फिर भी वानी की तरफ से ना कोई टेक्स्ट आती है ना कोई कॉल। इधर वानी अभी भी ऑफिस में ही थी। देखते देखते वक्त बीतने लगते हैं। वंदना अपने सारे काम ख़त्म करके डिनर वगैरह करके सोने आती है कमरे में। अपना फ़ोन चेक करती है, ना तो वानी से कोई कॉल आती है और ना ही कोई टेक्स्ट। वो परेशान हो जाती कि क्या हो गई है, 11 तो बज ही चुके थे। तभी वो कॉल लगाती है वानी को, लेकिन हैरानी की बात थी वानी की फ़ोन स्विच ऑफ थी। उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। वो सीधा कॉल लगाती है सानिया को, लेकिन सानिया की फ़ोन बिज़ी बता रहे थे। वो 2 बार ट्राई करती है, दोनों बार फ़ोन बिज़ी आती है। अगली बार वो कोशिश नहीं करती, थोड़ी इंतज़ार करती है। ठीक 5 मिनट बाद सानिया की कॉल बैक आती है। रिसीव करते ही सानिया की पोलाइट तरीके से माफ़ी मांगना, मिस वंदना जी, हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, जिस वक्त आपने हमें कॉल करे उस वक्त मैं अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, कुछ इम्पॉर्टेंट थी, तो मैं छोड़ को आपको कॉल नहीं कर पाई। आई होप मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराई। तभी वंदना बोली कि इट्स ओके एंड आई एम सॉरी, शायद मैंने डिस्टर्ब करी। नहीं नहीं, इट्स ओके, अरे आपके लिए तो सब ओके है, आप कुछ कर भी सकते हो और करवा भी सकते हो, बस हुक्म तो करो। तभी वंदना हंसते हुए बोली कि आप थोड़ा सीरियस हो सकती है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, चलो हो जाती हूँ सीरियस, हाँ कहो क्या हुआ। वो मैं वानी जी को कॉल करी थी, सुबह से तो कोई रिस्पॉन्स आई नहीं, आपने कही कि प्रोजेक्ट में वो बिज़ी है, लेकिन अब 11 बज चुके हैं, मैं इनको कॉल कर चुकी हूँ, अब कॉल तो उनकी फ़ोन स्विच ऑफ है। सानिया बोली हैं उसकी फ़ोन स्विच ऑफ है? हाँ, मैंने कुछ देर पहले ही ट्राई करी थी। अच्छा, पर मैं तो घर आ चुकी थी 8 बजे, वो रुकी हुई थी। अच्छा ये मुझे 2 मिनट दो, मैं थोड़ा पता करके तुम्हें कंफर्म करती हूँ। और उसके बाद सानिया कॉल डिस्कनेक्ट करती है। पहले वो ऑफिस के जो लैंडलाइन होते हैं वहाँ पे कॉल करते हैं, पर वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स होते नहीं है।
मजबूरन सानिया वानी के घर पे कॉल करती है तो वानी की मम्मी उठाती है। तभी सानिया बोलती है, आंटी वो वानी, बेटा वानी तो कुछ देर पहले ही आई है। अच्छा, वो इसीलिए मैं थोड़ी सी परेशान थी कि कहाँ चली गई। हाँ वो आज थोड़ी लेट ज़्यादा ही हो गई है, फ्रेश होने गई है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए आंटी, बस यही जाननी थी। अच्छा मैं रखती हूँ आंटी, गुड नाइट, रात भी हो गई है। हाँ हाँ ठीक है। इधर सानिया फिर से वंदना को कॉल करती है। वंदना तुरंत रिसीव करती है तो सानिया बोलती है कि क्या बात है, मतलब फ़ोन हाथ में लेके बैठी हो तुम? ऑब्वियस सी बात है। हाँ तो फिक्र मत करो, वो कल लेट आई है, थोड़ी देर पहले ही आई है, अभी बस आंटी से बात हुई है तो शायद फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो गई होगी। अच्छा ठीक है, अब इतनी भी परेशान नहीं होते। हाँ ठीक है। थोड़ी देर में इधर वानी जब फ्रेश वगैरह होती है, कुछ खा लेती है, उसके बाद अपने कमरे में आती है। तब तक वो अपना फ़ोन चार्ज कर रही थी और जैसे ही फ़ोन ऑन करती है तो भाई साहब इतने सारे कॉल और मैसेज देख के वो दंग रह जाती है। उसने फ़ोन पर ध्यान ही नहीं दी थी कि कब फ़ोन स्विच ऑफ हो गई थी। तो उसे पहली ख्याल वंदना की ही आती है। तुरंत वो वंदना को कॉल लगाती है। वंदना एक ही रिंग पे तुरंत रिसीव कर लेती है। वानी को गिल्ट हो जाती है। तो वो बोलती कि हाँ वंदना। वंदना भी बोलती कि हाँ आप ठीक हो? हाँ यस आई एम फाइन, आई एम सॉरी। वो मैं तभी वंदना बोलती कि नहीं नहीं सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी सी फ़िक्र में थी क्योंकि सुबह से आपने ना कॉल करी ना टेक्स्ट करी, ना मेरे कॉल का रिस्पॉन्स करी और ना टेक्स्ट की, तो आई एम वॉरिड। यस आई कैन अंडरस्टैंड। कान पकड़ के सॉरी। तभी वंदना बोली कि आपकी कान आप पकड़ रही हो ये मुझे क्या पता। वानी थोड़ी सी हंसती है और वो वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल पे वो एक कान पकड़ती है। तभी एकदम से वंदना बोलती है, एक कान पकड़ के क्या फ़ायदा, पकड़नी है तो आप दोनों कान पकड़ सकते हो। वानी बोलती कि तुम सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही हो, बनती भी है, आपको प्रॉब्लम है तो आप मत करो। तभी वानी अपनी फ़ोन रखती है एक साइड पे और वो 2 बार उठक बैठक कर लेते। बोलती कि बेबी मत करवाओ, बहुत थक गई। वंदना भी हंसते बोलती कि मैंने करने के लिए नहीं कही थी, आप ही ने करी थी शुरुआत। देखिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने काम में मस्त बिज़ी रह सकती हो, बस इतना इन्फॉर्म करो कि हाँ आप ठीक हो, अपने काम में बिज़ी हो, आपने लंच कर लिया, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरा जो पार्टनर है वो ठीक है और वो क्या कर रहा है, बस इतना मुझे पता होनी चाहिए, बस दैट्स फॉर मी। तभी एकदम से वानी बोलती कि ओके मैडम, हाँ मुझे एक और चीज़ बतानी थी। तभी वंदना बोलती कि हाँ मुझे पता है कि नए प्रोजेक्ट है, कुछ हफ्ते तक आप ऐसे ही बिज़ी रहेंगे। वानी बोलती कि ओहो इम्प्रेसिव, मतलब एक बात बताओ, ये कैसे पता चली तुम्हें? तभी वंदना हंसती है, बोलती कि जब आपकी रिस्पांस नहीं मिलेगी तो आपके बारे में पता तो करूँगी ना मैं। अच्छा तो सानिया से पता कर ली? हाँ तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ सॉरी, नहीं इट्स ओके। थोड़ी बहुत बातचीत होती है और बातचीत करते करते क्योंकि वानी बहुत थक चुकी थी, वंदना के आगे वानी सो जाती है। वंदना को बहुत प्यारी लग रही थी उस वक्त वानी, थकी हुई एकदम से बेजान सी सो रही थी। अगर वानी पास में होती तो शायद उसके सर पे सहला देती, थोड़ी सी हल्की सी माथा दबा देती, उसे बेहतर फील होती, लेकिन कर नहीं सकते ना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कम वक्त सिचुएशन हमारे साथ नहीं होते या हालात नहीं होते। अब वंदना चाह तो बहुत कुछ रही थी, लेकिन क्या कर सकते, दोनों पास नहीं थे। वो जैसे तैसे स्क्रीन में से ही वानी की फॉरहेड को हल्की सी चूम लेती है और वैसे ही वो भी सो जाते हैं। अगले दिन से लगभग 1 महीने तक वानी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और इन 1 महीनों में कभी कभार ऐसे होते हैं कि किसी दिन बात होती थी तो किसी दिन बात नहीं होती थी। वंदना इंतज़ार तो करती है लेकिन समझने की कोशिश भी बहुत करती है कि हो सकता है, और उसने तो बताई थी कि वो बिजी रहेगी, लेकिन क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। अपनी पसंदीदार इंसान से बात करने के लिए दिल जो है वो मचलती रहती है कि उसकी आवाज़ सुने कि वो ठीक है कि नहीं, वो खाई है कि नहीं। ज़रूरी ये नहीं कि हर वक्त बात करते रहे,
दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन हाँ, वो ठीक है कि नहीं, वो क्या कर रही है, बस कुछ अल्फाज काफ़ी है पूरे दिन में। वंदना के लिए भी वही चीज़ थी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें गैप भी हो चुके थे। ऐसे भी हुए हैं कि 2 दिन 3 दिन इकट्ठे बात नहीं हुए, बस टेक्स्ट पे कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं मीटिंग में जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ऐसी ही बात होते थे। जैसे तैसे इन दोनों की चीज़ें तो वैसे चल ही रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो परेशान हो जाती है रिस्पॉन्स ना पाकर, तो सानिया से कुछ हद तक उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। इसी से वो तसल्ली कर लेती थी कि चलो वो ठीक तो है। ऐसे ही दिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन वंदना जैसे घर पहुंचती है, कुछ अनबन सी हो जाती है उससे और उसके भाई जो लव है उसके साथ, कुछ ज़्यादा ही अनबन हो जाती है। उसकी मूड बहुत ख़राब थी। लगभग 9:30 बज रहे थे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, जो लव है वो कुछ पैसे मांगा था सुबह ही वंदना से, जबकि वंदना के बाबा हर दिन थोड़ी ना थोड़ी पॉकेट मनी देते ही है लव को। आज भी दिए थे, लेकिन फिर भी वंदना से जब पैसे मांगे गए तो वंदना एज ए कंसर्न में पूछ ली कि तुम एक्स्ट्रा पैसों का करोगे क्या, क्योंकि जवान लड़का है, किसी गलत काम में ना यूज़ करे, इसीलिए नॉर्मली उसने पूछ ली थी। तो लव गुस्सा हो गया, थोड़ी बहुत चीज़ें वही हुई थी। यही होते हुए वो सुबह ऑफिस चली गई थी, लेकिन बाद में जब वो आई तब पता चली कि लव जो है वो आय से झगड़ के थोड़ी बहुत बदतमीजी वगैरह करके उनसे पैसे छीन ले गई। ये बात वंदना को पसंद नहीं थी। दोनों भाई बहन में बहुत ज़्यादा बहस वगैरह होते हैं, और बल्कि वंदना अपने भाई के ऊपर हाथ भी उठा चुकी थी, कुछ ज़्यादा ही बदतमीज कर चुका था लव, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसी चीज़ में उसकी मूड भी ख़राब थी। देखते देखते 9:30 बज चुके थे। वंदना डिनर नहीं करती है। उसकी आई बहुत समझाती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन फिर भी वंदना बोलती है आई मुझे थोड़ी अकेले रहने दीजिए, आप दवाई ली है ना, आप जाके सो जाइए। हार के उसकी आई चली जाती है, और लब को भी मार पड़ा था अपनी वाह से। इधर देखते देखते 11 से 12 बज चुके थे। वंदना बस फ़ोन पकड़ के बैठी रही कि कब वानी कॉल करेगी। उसके दिल में भारीपन सी आ गई थी, बस शायद वानी से बात करेगी तो वो बेहतर फील करेगी। उसे जैसे तैसे वानी से बात करनी थी, और इंतज़ार की चीज़ें को हार मान के वो खुद कॉल करती है, और शायद लगातार 3-4 कॉल कर लेती है। वानी तब घर आ चुकी थी, आके बस फ्रेश होने जाएगी तो वो देखती है कि वंदना बार बार कॉल कर रही है। तो वो कॉल रिसीव करती है और बोलती कि हाँ वंदना कहो। वंदना बोलती कि कम से कम एक कॉल का रिस्पॉन्स आप कर सकती हो, अगर कॉल आप उठा नहीं सकती तो कम से कम टेक्स्ट तो कर सकती हो। क्या आपके पास 10 सेकंड का भी वक्त नहीं है कि आप एक टेक्स्ट करो? पता नहीं वानी कौन से मूड पे थी, वो एकदम से बोल देती कि वंदना फॉर गॉड सेक, मैं तुमको कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम मेरा इंतज़ार करती हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यार तुम मेरी चीज़ भी तो समझो। मैं नहीं कर सकी, मैं अपनी चीज़ों में बिजी थी। हो जाती है यार। जिस टोन में वो बात करती है, वंदना बस चुप रहती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती आगे, बस उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। और अगली क्षण वानी बोलती है कि मैं फ्रेश होकर तुमसे बात करती हूँ, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर वंदना बस फ़ोन की ओर देखती है। वानी को शायद एहसास भी नहीं थी कि वो कितनी हर्ट कर चुकी थी जाने अनजाने में। वंदना वो फ़ोन साइड में रख देती है और वो लेट जाती है। आंखें बंद थी, पर बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे, और देखते देखते रोते रोते वो सो जाती है। उधर वानी डिनर वगैरह करती है। उसे एहसास होती है कि शायद वो नॉर्मली बात कर सकती थी। तभी वो कॉल करती है वंदना को। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल कर चुकी थी, लेकिन वंदना रिस्पॉन्स नहीं करती। अब वानी को गिल्ट होती है। वो सॉरी की टेक्स्ट भेजने लगती है कि बेबी आई एम सॉरी, वो मैं इतनी थकी हुई थी तो मुझसे गलती हो गई, कम से कम बात तो करो वंदना प्लीज़। लेकिन वंदना तो सो चुकी थी। वानी लगभग 2 बजे तक इंतज़ार करती है। कहीं ना कहीं वो भी तो थकी हुई थी और वो सो जाती है। इधर सुबह उठते ही वंदना फ़ोन देखती है तो देखते ही इतने सारे कॉल और टेक्स्ट। वो बस सिंपली एक टेक्स्ट छोड़ दी थी कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो
मुझे आज ऑफिस थोड़ी जल्दी जानी होगी और आप फिक्र मत कीजिए, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। और यही होती है, वंदना फ्रेश वगैरह होती है, घर के काम करते हैं और चुप से अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस पहुँचती हुई वो टेक्स्ट छोड़ देती कि मैं ऑफिस आ चुकी हूँ। इधर वानी जब उठती है तो देखती है टेक्स्ट, लेकिन आज वो कॉल नहीं देखती है। तो वो ऑफिस जाते जाते एक बार वंदना को कॉल करती है, लेकिन उस वक्त वंदना एक मीटिंग में थी तो वो कॉल रिसीव नहीं कर पाती है। वो दिन दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। वानी 2-3 बार कोशिश करी थी, लेकिन उस वक्त वंदना कॉल उठा नहीं पाती है। अजीब सिचुएशन थी, कभी कभी हालात थोड़ी बहुत हाथ से निकल जाते, कुछ ऐसी सिचुएशन। और उसके बाद लगभग 3 दिन बीत जाते हैं, दोनों में प्रॉपर बात नहीं होते। एक दिन वानी अपनी सारी काम ख़त्म करके थोड़ी बहुत वक्त निकाल कर वंदना को कॉल करती है, वो भी वीडियो कॉल। तभी वंदना जो है वो बाहर थी और वो रिसीव करती है। वानी जैसे ही देखती है कि वंदना बाहर है, क्योंकि इस टाइम उसके ऑफिस टाइम है, वो पूछती है कि अरे कैसी हो। वंदना बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आप? मैं वो थोड़ी सी मीटिंग ख़त्म करके बैठी हूँ, तो हाँ मैं ठीक हूँ वैसे। अच्छा, लंच करे आपने? हाँ मैंने लंच कर ली। तुम बाहर हो? वंदना बोलती कि हाँ मैं बाहर हूँ। और तभी वंदना के साइड से एक आवाज़ आती है। वानी बहुत क्लियरली सुनती है वो आवाज़ को, लड़के का आवाज़ जो कि ये बोलता है कि बेबी ज़रा वो ग्लास देना। वंदना की नज़रें थोड़ी सी साइड होती है, वानी ये नोट करती है। और तभी वंदना वानी की ओर देखते हैं, बोली कि बोलिए, ऑफिस की काम ठीक चल रही है? न जाने वानी को क्या होती है, वो तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वंदना कुछ समझ नहीं पाती कि ये क्या थी, और वो वापस कॉल करती है वानी को। वानी फिर से तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करती है। वंदना फिर कॉल करती है और अब की बार वानी कॉल रिसीव करती है। वानी की चेहरा हल्की सी लाल हो चुकी थी। वंदना बोलती है क्या हो गया, आप ऐसे कॉल डिस्कनेक्ट कर रही है? तभी वानी बोलती कि तो क्या करूँ तुम ही बताओ। मतलब तुम बाहर हो, मुझे नहीं बताई कि तुम बाहर हो। तभी वंदना बोलती कि मैं बाहर हूँ, मैं आपको नहीं बताई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, किसके साथ गई हो बाहर? ये बात सुनते ही वंदना थोड़ी शॉक हो जाती है और वो बोलती कि आपकी कहने का क्या मतलब है? वानी बोलती है कि अभी जो लड़का बात कर रहा था वो कौन है? वंदना को थोड़ी गुस्सा आ जाती है। वो अपनी मोबाइल की जो वीडियो कैमरा की जो ऑप्शन थी ना, वो स्लाइड करती है, मतलब बैक कैमरा करती है, तो दिखाती है वो अकेली थी नहीं। एक्चुअली उसके ऑफिस के कुछ कलीग आए हुए थे और वहाँ पे एक कपल थे। वानी समझ जाती है। वंदना बोलती कि अगर देख लिए हैं तो हम बाद में बात करते हैं, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वानी को इतना गुस्सा आती है कि शिट। और उसी वक्त सानिया कमरे में आती है तो देखती है वानी खुद को ही कोसे जा रही है। तो बोली एक मिनट, इतना काम में प्रेशर ले रही है कि पागल हो जा रही है, क्या हो गई है? अरे यार, मैं इतनी खुद को ना गाली देने की मन हो रही है। क्या पागल हो गई है क्या हुआ है यार? गलती हो गई। क्या गलती हो गई मतलब? तभी वानी उसे बात बताती है। तभी सानिया बोलती इट्स ओके, कभी कभार हो जाती है, इसमें यार नहीं होनी चाहिए। अरे एक तो मैं पहले से गुस्से में हूँ, वो थोड़ी बहुत चीज़ें, वो टीममेट से बहस वगैरह हो गई थी, सोची कि थोड़ी सी वंदना से बात कर लूँगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन यार हम पता नहीं दिमाग में क्या चलती रहती है। सानिया वो बोलती है खोल रहा हूँ, देख गुस्से में ना चीज़ें बस ख़राब होती है, ठीक नहीं होती, हो जाते हैं कभी कभी। और सिचुएशन ऐसे थे, इट्स ओके, तू उससे बात करना। यार तुझे लगती है कि अभी वो मुझसे बात करेगी? कर लेगी यार, वो नाराज़ हो सकती है पर तुझे कभी इग्नोर नहीं करेगी जितनी तू करती है। वानी घूर के सानिया को देखते और बोलती है तेरी क्या बोलने की क्या मतलब है? मैं उसको इग्नोर करती हूँ? और नहीं तो क्या। सानिया तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, देख मैं भी काम करती हूँ, मैं भी तेरे साथ ही काम करती हूँ, तू जो काम करती है मैं वो सारी चीज़ समझती हूँ।
अगर वो मुझे कॉल करे तो मैं उठा लेती हूँ, अगर वो तुझे कॉल करे तो तू उठा नहीं पाती। तुझे अंतर समझ नहीं आती। देख, अगर मैं किसी चीज़ में फोकस करती, अरे फोकस की चीज़ अलग रख यार। उसने तुझे सिंपल सी बात कही है, घंटों तक तो वो बात नहीं करी है ना तुझसे। बस पूछेगी कि तू ठीक है कि नहीं, खाना खा ली है कि नहीं, बस इतना। और अगर तू इतना भी नहीं कर पाती तो ये सब फॉर्मेलिटीज मेंटेन करने की ज़रूरत भी क्या है यार। और कुछ बोलने से पहले कुछ सोचा भी कर। वानी चुप हो जाती है, बोलती कि तू मेरी दोस्त है या उसकी। देख, बात दोस्ती की नहीं है, बात बस फैक्ट की है। मैं भी रिलेशनशिप में हूं यार। तू चीज़ों को समझा कर। हर चीज़ की रिस्पॉन्स देने की बात नहीं है। अगर वो तुझसे कुछ पूछती है, बस उसका तो रिस्पॉन्स तो कर सकती है ना। हाँ, मैं तेरी चीज़ भी समझ रही हूँ, लेकिन तू उसकी भी चीज़ समझ। और अभी जो हुई है, मुझे पता नहीं वो इस चीज़ को कैसे लेगी, बट इट्स काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट यार। उसकी तरफ से सोच, उसे कैसी फील होगी जब तूने उसको सीधा बोली कि तुम किसके साथ गई हो। ये कितनी ऑड क्वेश्चन लगी होगी उसको। तू समझा करना यार, चीज़ों को पॉजिटिव लिया कर। तू भी अलग प्रेशर में है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तू अपनी चीज़ों का अगर उसको नहीं समझाएगी तो वो कैसे समझेगी। और उसे, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग लड़की है यार, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो नहीं समझेगी। तू बोल के देख, अगर ना समझे ना तो मुझे कहना। अब जाके ना अच्छे से सॉरी बोल देना। तभी वानी बोलती, सॉरी तो बोलूँगी, पर यार इतनी बड़ी गलती की सॉरी, इतनी बड़ी गलती भी नहीं है। पता है, वो लोग जो ये सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, वो माफ़ नहीं करेगी, ये सोच रखने वाले बेवकूफ़ होते हैं यार। गलती चाहे बड़ी हो या छोटी, दिल से माफ़ी मांगो, मिल जाती है। ये सोच के अलग ही गलतफहमी में रहो कि पता नहीं माफ़ करेगी कि नहीं, तो मत कहो। आगे कभी बढ़ते ही नहीं यार। छोटी छोटी चीज़ में बतंगर बन जाती है उन सारी चीज़ों से यार। जब बात एक छोटी सी सॉरी से हो जाती है सॉल्व, तो व्हाई नॉट। चल अभी मैं कॉल करती हूँ। तभी सानिया कॉल करती है वंदना को। वंदना की मूड पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, तो पहले तो कॉल कट कर देती है। सानिया फिर से कॉल करती है तो वंदना रिसीव कर लेती है। तभी सानिया बोली कि देखो, तुम्हारी गुस्सा अपनी जगह पे ठीक है, पर मैंने तो कुछ नहीं की ना। उसकी सज़ा तुम मुझे क्यों दे रही हो, और इस तरह से कॉल डिस्कनेक्ट। हाय, मेरी दिल तोड़ दी तुमने। तभी वंदना बोली कि सॉरी, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, आई नो। पर वंदना, तुम दोनों अब जिस सिचुएशन में हो ना, इस सिचुएशन में ना एक दूसरे को समझने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रिलेशनशिप थोड़ा टफ है, क्योंकि पास में तो हो नहीं कि जाके थोड़ी बहुत गुस्से में बातचीत कर लोगी तो दिल हल्का हो जाएगी। इतनी दूर हो, बस एक दूसरे को समझकर ही चीज़ों को सॉल्व करनी पड़ेगी। एक बार तुम समझ जाओ, अगली बार वो समझ जाएगी। और देखो, वो इन सारी मामले में थोड़ी सी कच्ची है, तो प्लीज़ क्या तुम इसको थोड़ी सी समझा सकती हो और समझ सकती हो। देखो, मैं कोई उसकी तरफदारी नहीं करूँगी, बट फैक्ट इज़ फैक्ट, मैं भी तो देख रही हूँ ना। और उसकी आदत है, जब वो किसी चीज़ में फोकसली लग जाए ना, तो वो बाकी चीज़ में ध्यान नहीं देती। तुम तो दूर की बात, घर से भी कॉल आती है ना तो फ़ोन रिसीव करती नहीं है। आजकल तो आंटी मुझसे खबर लेती है कि वो खाई है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। वंदना बोलती कि ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मैं रात में बात कर लूँगी। अभी बात कर लो। नहीं प्लीज़, मैं बाद में बात कर लूँगी। सानिया बोलती कि ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। और ये बोल के वो कॉल कट कर लेती है। वानी पूछती कि क्या बोली। देख, मैंने कोशिश करी, पर वो कह रही है कि रात को बात करेगी। अब चीज़ें तेरे हाथ में है, बाकी तू सोच और तेरी बंदी जाने। और आगे से यार तेरी दिमाग थोड़ी बहुत शांत रखा कर यार। हर चीज़ में एकदम से फूट जाती है बिना कुछ सोचे समझे। थोड़ा शांत रख लिया कर। ठीक है, सॉरी। अब मुझे क्यों सॉरी बोल रही है। चल मैं आती हूँ। सानिया कमरे से निकल जाती है वानी के। वानी थोड़ी सोच में पड़ जाती, पर उसे अच्छी नहीं लग रही थी इस तरह से, तो एक वॉइस टेक्स्ट भेजती है थोड़ी लंबी सी, जिसमें वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है बात करते करते।
वंदना उसकी आवाज़ को बहुत अच्छी से समझती थी। जहाँ जहाँ वो अटकी थी वो समझ गई थी कि शायद वो थोड़ी सी भावुक हो गई थी, जो प्रॉपर वो वर्ड कंप्लीट नहीं कर पाई, और ये वर्ड सुन के भी उसे अच्छी नहीं लगी। और वो थोड़ी अपनी कलीग से साइड हो जाती है और कॉल करती है वानी को। वानी कॉल रिसीव करके बोलती कि बेबी हम सॉरी, देखो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं थी, मैं ऑलरेडी गुस्से में थी। तभी वंदना बोलती कि रिलैक्स, शांत हो जाइए, शांत। हम सॉरी, प्लीज़, मेरे बोलने की वो मतलब नहीं थी, जो भी मतलब थी, आप शांत हो जाइए, इट्स ओके। हाँ बट इट्स नॉट ओके ना, इट्स ओके, मैं समझ गई। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं भी कुछ दिन से थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, तो कहीं ना कहीं शायद मुझे थोड़ी और समझनी चाहिए थी। नहीं नहीं, तुम ठीक हो। अब ये दो एक दूसरे को समझाने लगते हैं, तब थोड़ी देर बात करते करते दोनों ही ठीक जो हो जाते हैं आखिर में। और फाइनली जो वंदना है वो देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि आप घंटों तक मुझसे बात करो, बस अपना इन्फॉर्म कर दिया करिए कि आप ठीक हो, पहुंच गई, खा लिया, बस इतनी से। ठीक है, हम सॉरी, नाराज़ मत रहना। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो फिर आई लव यू बोलो। वंदना हंसते बोली, अच्छा मतलब मैं नाराज़ नहीं हूँ, इसका कंफर्मेशन मुझे आई लव यू बोल के देनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है से। तभी वंदना हंसते बोली कि आई रियली लव यू, आई रियली टू। वानी को सुन के दिल को सुकून मिलती है और वापसी में वो बोलती कि आई लव यू टू सो मच। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे कि इन दोनों के दूर की कश्ती कहाँ तक जाती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस।